आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। क्या करना है क्लास में आपको? क्या करना है आंचल? बोलना है। क्या करना है? बोलना है, क्योंकि बोलने से ही तो बोलना आता है, राइट? बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि आप लोगों को जब भी आप क्लास में आओगे, यानी जब आ रहे हो, जब रास्ते में हो, तो क्या बोलना है? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलना है? राइट? एक तो ये मुझे रोज रोज कहना पड़ता है, म्यूट रखो प्लीज कुछ लोग, है ना? लेकिन सर दुम सीधी नहीं होती ना। सुनाओ ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अच्छा, कोई लोग है ना, इसको लेके बुरा मत मान जाना कि हमें कुत्ता कह दिया। मुहावरा ऐसे ही बोला जाता है। जैसे एक और मुहावरा होता है, हर कुत्ते का दिन आता है। अब लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं। हम किसी को कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, एक्चुअली इसका मीनिंग पता है, पॉजिटिव होता है। अगर किसी ने ग्रो किया है लाइफ में, सक्सेस पाई है, तो हम कहेंगे भाई आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा किया। या फिर किसी का नहीं आ रहा अच्छा दिन, आप कहोगे भाई चिंता मत करो, आप मेहनत करते रहो, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है। कुत्ते से रिलेशन नहीं है कि कुत्ता कह दिया, मुहावरा ऐसा ही है कि कुत्ते का दिन आता है। तो बोलो, एवरी डॉग हैज इट्स डे। क्या बोलते हैं? एवरी डॉग हैज इट्स डे। एवरीबॉडी। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कुत्ते का दिन आता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, इसको नेगेटिव में मत समझना। इसका मतलब है कि भैया आप मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन आपका भी अच्छा दिन आएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि बेटा तू बहुत बोल रहा है ना, एक दिन मरेगा तो हर कुत्ते का दिन आता है। हम उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, हम उसको डांट रहे हैं। लेकिन वो डांटना नहीं, वो पॉजिटिव सेंस में कि भैया आपके भी दिन अच्छे आएंगे। मोदी जी भी कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे। फिर से बोलो, मोदी जी नहीं बोलना अच्छे दिन बोलना है। गुड डेज आर कमिंग। कैसे बोलेंगे? अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे में बोलते तो बोलते हैं एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेस। अब इंग्लिश में मैंने सिखाया था ट्रांसलेशन नहीं करनी है ना? ट्रांसलेशन से आपके थोड़े बहुत सेंटेंस ठीक हो सकते हैं, ना कि सारे, क्योंकि हिंदी के मुहावरे अलग है, इंग्लिश के अलग है, राइट? तो मैंने कहा कि एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेस। यहाँ पे रोजेस गुलाब गुलाब से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये कि जब कोई चीज बेटर होने लग जाए, सिचुएशन सुधरने लग जाए, हालात अच्छे होने लग जाए, अच्छे दिन आ रहे हों, तो हम बोलेंगे एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेस। क्या बोलते हैं? अब आप कहोगे भाई साहब हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, कोरोना में सब डूब गया था, अब तो सब कुछ क्या होता जा रहा है? कमिंग अप रोजेस हो रहा है। बोलो, एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेस। एवरीबॉडी। फिर मैं क्या कहूंगा? हाँ, हर कुत्ते का दिन आता है। क्या बोलेंगे? एवरी डॉग हैज इट्स डे। कैसे बोलेंगे? हाँ, लेकिन कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कैमरा अभी भी ऑफ है। फर्स्ट क्लास से समझा रहे, बेटा कैमरा ऑन रखो, माइक ऑफ रखो, बोलते रहो, प्रैक्टिस करो, अदरवाइज इंग्लिश नहीं आएगी। क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, है ना? लेकिन सर क्या करें, दुम तो सीधी नहीं होती। बोलो, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सर दुम सीधी नहीं, कितने सुधार लो आप, सीधी नहीं होगी, लेकिन हम काट सकते हैं, है ना? सीधी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? काट देंगे, है ना? बोलो, एवरी डॉग हैज इट्स डे। और कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, कैसे बोलते हैं? ओल्ड हैबिट्स डाई। कोई नहीं, अच्छे दिन आ रहे हैं, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं ना? हाँ बोलो, एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेस। लिख लिया सबने? क्या बोलेंगे? आई हैव रिटन। और जिसने नहीं लिखा हुआ ना अभी, जो लिख रहे हैं अभी, तो उनको भी बोलना होता है, पीछे बोलना होता है, सर मैं लिख रहा हूं अभी, आई एम राइटिंग। और नहीं लिख रहे तो नोट लगा दोगे, सिंपल, आई एम नॉट राइटिंग। कैसे बोलोगे?
फिर से बोलो। अच्छा जी, मैंने नहीं लिखा तो कैसे बोलोगे? देखो, आई हैव रिटन था, मैंने लिख लिया, तो नहीं लिखा तो नोट लग गया, सिंपल। आई हैव नॉट रिटन कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही, इससे लेवल नीचे नहीं होना चाहिए वॉल्यूम का, ठीक है? चल आज तो बोल रही है, चल मम्मी के डर से, है ना? आई हैव नॉट रिटर्न कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट रिटर्न। ये मैंने हैबिट में डालने के लिए कहा था, लेकिन काफी सारे बच्चे चुपचाप आगे अपनी सीटों पे बैठ गए, किसी ने मुझे नहीं बताया, सर मैं आ गया। दो चीजें हैबिट में डालनी है मैम। कितनी चीजें? दो चीजें, सिंपल। एक तो कोई काम कर रहे हो तो आईएनजी लगा देना, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है ना? आईएनजी लगाना कब? जब हम कोई काम कर रहे हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, सिंपल। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं? टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग में आईएनजी लग गया, है ना? उबासी ले रहा हूं, उबासी लो ना, ऐसे नहीं, उबासी लेनी पड़ती है, उबासी लो, क्यों नहीं, है ना? उबासी चाहे बाद में आए, लेकिन पहले क्या निकलना चाहिए? आई एम यॉर्निंग कैसे बोलेंगे? काशी करो ना, बोलो काशी कर रहा हूं। आई एम कॉफिंग कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। और जैसे ही काम हो गया, खांसी कर ली मैंने, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है, आई हैव कॉफ्ड कैसे बोलेंगे? मैंने उबासी ले ली। आई हैव यॉर्न्ड, मैं पढ़ लिया। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ रहा हूं, आईएनजी है ना? आई एम स्टडीइंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, सुन लिया मैंने। आई हैव लिसनड, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग, ऐसे बाय करो ना, जा रहे हो ना, फिर बाय तो करो, बोलो आई एम गोइंग सर कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग, मैं चला गया तो आलचक में आ गया, मैं गाना, बोलो आलचक, आई हैव कम कैसे बोलेंगे? अच्छा बोलो रोल अप योर स्लीव्स, बोलो रोल अप स्लीव्स को रोल करो, रोल अप योर स्लीव्स एवरीबॉडी। स्लीव्स नहीं है, कोई नहीं एक्टिंग करो, बोलो आई एम रोलिंग अप माय स्लीव्स। इसका मतलब पता है क्या है? रोल अप योर स्लीव्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक मतलब ये तो है ही अपने स्लीव्स को मोड़ लो, लेकिन इंग्लिश है, मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनका मीनिंग कुछ और बनेगा। जैसे हिंदी में भी तो होते बहुत सारे, है ना? मैंने उसको धर दबोचा, अब धर क्या, दबोचा क्या? रंगे हाथों, क्या उसके हाथ रंगे हुए थे, है ना? हिंदी में भी बोलते हैं बहुत सारी चीजें। मैंने ठान लिया, तो ठान क्या, ठान तो आपको पता भी नहीं होगा हिंदी में क्या होता है। तो ऐसे हिंदी में पता नहीं चलता, बस हमें इंग्लिश में भी होता है। तो रोल अप योर स्लीव्स, इसका मतलब होता है कमर कस लो। क्या होता है? हिंदी में भी बोलते हैं ना कमर कस लो। अब हिंदी में कमर कस लो क्यों? क्योंकि इंडियन जो लेडीज हैं या जो जेंट्स भी होते थे, उनके पास परना, दुपट्टा, ये चीजें होती हैं। जब भी लड़ाई हुई, उतारा दुपट्टा यहाँ बांध ले। भाभी जी जब लड़ाई होगी तो क्या करोगे? यहाँ बांधोगे ना। हाँ, तो भाभी जी क्या करेंगी? यहाँ दुपट्टा बांधेंगे और लड़ेंगी। आज कमर कस लिया मैंने, आ जाओ। अंग्रेजों की कमर कसने का कुछ था ही नहीं उनके पास, छोटे छोटे रुमाल रखते हैं, राइट? या टिश्यू पेपर यूज करते हैं, वो तो वॉशरूम में भी टिश्यू पेपर यूज करते हैं उनका। हाँ, तो अंग्रेजों के हिसाब से क्या होता है, वो जब लड़ते हैं तो क्या करते हैं? अपना स्लीव्स को रोल करते हैं। तो उनके वहां अगर आप किसी चीज के लिए तैयार हो गए हो, रेडी हो गए हो, हार्डवर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कमर कस लो। लड़ने के लिए, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है ये, मेहनत करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए। कोई आपने देखा चढ़ाई करनी है, पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए, भैया रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। तो बोलते हैं रोल अप योर स्लीव्स। क्या बोलते हैं? भैया मैं तो हो रहा हूं तैयार, बंधी हुई है अभी, नहीं तो कर लेता। वहां करो, आई एम रोलिंग अप। जो नहीं कर रहे वो ऐसे आईएनजी नहीं लगा सकते, फिर आप करना पड़ेगा। बोलो आई एम रोलिंग, बोलो आई एम रोलिंग अप माई स्लीव्स एवरीबॉडी। संजीत भैया ऐसे ऐसे हिल रहे हो, डांस कर रहे हो अपनी सीट में, और सेंटेंस कुछ और बोल रहे हो, तो गलत हो गया ना, कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो संजीत भाई क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? ये अभी सीखा तो था पहले। ना 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 ना, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? मैंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये भी नहीं बोला कि उन्होंने झूठ बोल दिया। बोल रहे हैं तो आईएनजी लगता, बोल दिया तो हैज हैव के साथ एडवर्ब लग जाती। वो बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो क्या लगता है? भूल गए? एसईएस, ही लाइज कहो, या फिर ही टेल्स अ लाई, समझे ना? या तो लाई एक्शन हो गया, टेल एक्शन हो गया इसमें, तो टेल अ लाई कहेंगे, झूठ बोलते हैं, तो बोलो ही टेल्स अ लाई। फिर से बोलो। हाँ, तो संजीत भाई जैसा मूव करोगे वैसा ही एक्शन आईएनजी बोलना है। खुजली हो जाए तो ये बोलना, खुजली करो सारे, खुजली हो रही है, खुजली खुजली कर लो, कमर में हो रही है, करो, आई एम स्क्रैचिंग। क्या बोलते हैं? आई एम स्क्रैचिंग। बेटा खुजली करो अच्छे से। हाँ, आई एम स्क्रैचिंग, बोलो आई एम स्क्रैचिंग। खुजली हो गई, कर ली कर ली कर ली। आई हैव स्क्रैच्ड एन इच, आई हैव स्क्रैच्ड। फिर क्या हो जाएगा? आई हैव स्क्रैच्ड, है ना? लेकिन ये तो रोज ही करता, भाई नहाता नहीं, तो ऐसे लग जाएगा। वो काम करता है तो स्क्रैचेस। जैसे अभी मैं क्या कहूंगा? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, पढ़ा दिया, आई हैव टॉट। लेकिन मैं किसी को नॉर्मली कहीं मिला, शादी में, कहीं पार्टी में, भाई साहब क्या करते हैं? मैं कहूंगा भाई साहब मैं पढ़ाता हूँ। मैं ये तो बोलूंगा ना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्या बोलूंगा? क्या मैं उस समय ये बोलूंगा आई एम टीचिंग?
उस समय पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, उस समय तो मैं शादी अटेंड कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या बोलूंगा, मैं पढ़ाता हूँ भाई साहब, आई टीच। फिर से बोलो, वंस अगेन। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू मतलब है आप क्या करते हो, तो आप जो उस समय कर रहे हो वो नहीं बताओगे, आप बताओगे मैं क्या क्या करता हूँ। सर मैं ये करता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये करता हूँ, रोज ऐसा करता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये चीजें बताओगे सारी, अब क्या काम करते हो। अगर मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि अभी क्या कर रहे हो, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू अप टू का मतलब भी क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू अप टू, एवरीबॉडी व्हाट आर यू अप टू राइट नाउ, व्हाट आर यू अप टू, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, बोला आई एम स्टडीइंग, और क्लास खत्म होते ही सर पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड, कैसे बोलेंगे, अच्छा जी, कल आपने लास्ट ठिकाने लगाई थी ना सबने, हाँ लगाई थी ना, हाँ अच्छा, क्या कर रहे थे पहले, हम हैमर कर रहे थे, बोलो हैमर। एक हाथ में क्या पकड़ा था हमने, अरे हाथ में क्या है मेरे, भूल गए, पहले हमने छीनी पकड़ी थी, चीजल, फिर नेल पकड़ी थी, नहीं नहीं अब तो हम इंग्लिश पकड़ेंगे, होल्ड इंग्लिश, और इंग्लिश को हम क्या कर रहे हैं, हैमर, आई एम हैमरिंग इंग्लिश, इंग्लिश पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा चला रहा हूँ, इनटू यू, मतलब आपके दिमाग में ठूस रहा हूं मैं इंग्लिश को, समझे ना मेरी बात। तो हैमर समथिंग इनटू का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज सिखाना, एक तरीके से मैं टीच ही कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन टीच भी किस लेवल में, बढ़िया तरीके से सिखाना, बिल्कुल दिमाग में घुसा देना, बिल्कुल ऐसे सिखा देना कि डीएनए में चली जाए, कहाँ चली जाए, डीएनए में। आने वाली जनरेशन भी क्या बोलती मिले, इंग्लिश, एक बार डीएनए में चली गई तो अगली जनरेशन भी तो इंग्लिश बोलेगी ना, तो बोलो कहाँ चली जाए, डीएनए में। तो आई एम हैमरिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कुछ लोग बोलते नहीं, जबरदस्ती बुलाओ, आरो बोलो, आई एम हैमरिंग, कैसे बोलेंगे, हाँ इनटू यू। आप लोग, कुछ लोग, मैं बार बार नजर रखता हूँ सबके ऊपर, कुछ कैमरा ऑफ करके बैठे, कुछ मानते नहीं, उनका क्या करें हम, लेकिन जो कैमरा ऑन करके बैठे उनको तो हम देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, है ना। तो संजीत भाई ध्यान रखना आगे से, है ना, चेयर पे हिल रहे हो तो हिलने वाली इंग्लिश बोलनी है, और स्लीव्स को रोल कर रहे हो तो हम रोलिंग अप माय स्लीव्स, कैसे बोलेंगे, हाँ छोड़ूंगा किसी को नहीं, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन, कैसे बोलेंगे, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश ठूस रहा हूँ आपके अंदर, आई एम हैमरिंग, ऐसे बोलो, बोलो ठक, बोलो ठक ठक ठक, ठूस रहा हूं ना, आई एम हैमरिंग, कैसे बोलूंगा, इंग्लिश इनटू यू। अब किसी को कोई भी चीज सिखाना हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है वो, राइट, ईमानदारी सिखा रहे हो किसी को, अच्छी एटिकेट सिखा रहे हो, मोरल वैल्यू सिखा रहे हो, अच्छी बातें सिखा रहे हो, जो भी आप सिखा रहे हो देख लेना, जो भी आप सिखाना चाह रहे हो, ठीक है ना, आई एम हैमरिंग इंग्लिश इनटू यू, फिर से बोलो, और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं क्या कहूंगा, बोलो, बोलो ठक मारो, बोलो ठक, हो गया, बस बस, अब नहीं, अब सिखा दी, 3-4 महीने के बाद तो काम हो गया ना, अब भैया मैंने इंग्लिश सिखा दी आप लोगों को, आई हैव हैमर्ड, क्या बोलूंगा, आई हैव हैमर्ड, एवरीबॉडी। अच्छा जी, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज इसको हैबिट में डाल लेना, घर पे कोई भी काम कर रहे हो तो आईएनजी बोलना है, मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग फूड, खा लिया, टेकन फूड, जा रहा हूँ आई एम गोइंग, चला गया, हैव गॉन, बालों में हाथ मार रहे हो, कौन बोलेगा आई एम रफलिंग माय हेयर, बालों में हाथ मारने के ऐसे हाथ मारो, मारो मारो, अबे मारो, तो आई एम रफलिंग माई हेयर, अपने बालों में हाथ मार रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, कर लिया कर लिया, आई हैव रफल्ड। अच्छा मैंने एक वर्ड और बताया था आप लोगों को, जब किसी चीज को आप सेट कर रहे हो अच्छे से, ऐसे से, है ना, फिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स, मैं अपने बालों को फिक्स कर रहा हूँ, ऐसे जज के ना, बन गया हीरो, हाँ, अरे बोलो ना, हाँ सर बन गया हीरो, अरे ऐसे नहीं बोलो, सर बन गया हीरो, बन गया हीरो, जब ऐसे मेरी तारीफ करो ना थोड़ी सी, तो ऐसे हाथ निकाल लेना आगे, और फिर क्या करना, इनको मोड़ कैसे करना, सर टच वुड, जब बोलते हैं नजर ना लगे तो क्या करना है, टच वुड, जब बोलते हैं नजर ना लगे तो बोलते हैं टच वुड, क्योंकि ये भी ध्यान रखना तन्नू मैडम नजर ना लग जाए मुझे, है ना, नजर लग गई तो कौन पढ़ाएगा, छूट क्या बोलेंगे, टच वुड, ठीक है जी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बालों को फिक्स कर रहा हूँ, आईएनजी लगा दो, आई एम फिक्सिंग माई हेयर, कर लिया, आई हैव फिक्स्ड माई हेयर, अपने ड्रेस को भी ठीक कर रहा हूँ, है ना, आई एम फिक्सिंग, फैशन में डिफेक्ट आ जाता है ना, देखियोगे ना पीके मूवी, पीके नहीं, हाँ पीके थी, पीके में फैशन में डिफेक्ट आ गया था, क्या आ गया था, फैशन में डिफेक्ट, उसने देखा भाई ये गलत फैशन है, उसने उसको ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स, और करके बोला मैंने फैशन ठीक कर दिया, फैशन नहीं फैशन, उस हिसाब से तो फैशन है ना, हाँ बोलो, आई हैव फिक्स्ड हिज ड्रेस, फिर से बोलो, मैंने अपनी कर ली तो, आई हैव फिक्स माई ड्रेस, कैसे बोलेंगे, आई हैव फिक्स माई ड्रेस। अच्छा जी, ध्यान रखना इन चीजों का, क्या बोलूंगा, हाँ खांसी उठ रही है मुझे बीच में, लेकिन सेंटेंस बनते रहने चाहिए आप लोगों के। अब मैं पानी पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पी रहा, अभी तो मैं बुक उठा रहा हूँ अपनी। गलत हो गया सेंटेंस, मेरी बुक गिर गई थी, बुक उठा रहा हूँ, आई एम पिकिंग अप माई बुक। कैसे बोलूंगा? उठा के रख दी मैंने, उठा दी उठा दी। आई हैव पिक्ड अप, कैसे बोलेंगे? आई हैव पिक्ड अप। अब मैं पानी पी रहा हूँ, कैसे बोलूंगा? आई हैव टेकन। ड्रिंक यूज नहीं करना, ड्रिंक तो फिर कुछ और हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे ड्रिंक का मतलब पीना ही होता है, ऐसी बात नहीं। अगर ड्रिंक के साथ पानी लगा तो, लेकिन अकेला जब ड्रिंक यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है दारू पीना। समझे ना? सिचुएशनल समझना पड़ेगा, उसका सिर्फ पीना भी हो सकता है कोई चीज, जूस वूस पानी वानी, और दारू पीना भी हो सकता है। जैसे मैंने सिंपल पूछा पी रखी है क्या, वो अपने आप क्लियर होता है कि दारू की पूछ रहा हूं, है ना? पीते हो क्या? पीते हो, है ना? तो सेंस अपने आप समझ गया ना, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ, ये होता है लैंग्वेज में। अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो रही है, ऑन इन अपॉन, ये गलतियां नहीं होती स्टार्टिंग के लेवल पर, ये धीरे धीरे कवर अप होती है। इसको आप टॉपिक वाइज कवर नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन इतना एक वास्ट चीज है, आप 2 महीने भी पूरा प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो भी आप ढंग से सारी प्रेपोजिशन ठीक नहीं लगा सकते। समझे मेरी बात? अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई मेरे हाथ में छाला हो गया, समझो। मैंने कहा आई हैव गॉट ब्लिस्टर इन माई हैंड। ग्रामेटिकल तो गलत है, मेरे हाथ में देख के इन लगाया, लेकिन इन चल जाएगा। आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई हैंड, ये इन ऑन छोटी मोटी गलतियां नहीं होती। मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम, गलत हो गया, है ना? क्या हो गया? क्यों गलत हो गया आंचल? इज इट राइट, यस और नो? गलत है, यस नो? सही है ये। मुझे पता था यही बोलोगे तन्नू मैडम, होम से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आते, लेकिन ये सही है क्योंकि मैंने माई लगा दिया ना। आई एम गोइंग टू माई होम, अगर माई नहीं होता, अगर मैंने बोला होता आई एम गोइंग टू होम तो गलत था, क्योंकि होम से पहले प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन जब आप सीख रहे हो, अगर आपने बोल दिया आई एम गोइंग एट होम, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग ऑन होम, आई एम गोइंग इन होम, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन इन ऑन टू एट वेट सब कुछ बाद में ठीक हो जाएंगे, पहले ये तो समझ में आए आपको कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग बोलू, मैं आई एम गोइंग होम निकल जाए। टूटी फूटी जैसी बन रही है स्टार्टिंग में बोलो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझे? प्रेपोजिशन बाद में कवर अप की जाती है, मैं पहले आप नहीं कर सकते उन चीजों को, और सिखा भी दूंगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे उनको, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकता। तो इन प्रेपोजिशंस के आप एरर को लेकर ही मत चलो कि मेरे से एरर हो रही है। दे विल हैपन बाय एंड बाय। क्या होंगी वो? क्योंकि चीजें धीरे धीरे होती हैं। चीजें कैसे होती हैं? धीरे धीरे होती हैं। सुनो सुनो मेरी बात, म्यूट करो तुम मैडम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बोला सर ये जो टू आया है वो गो के लिए आया है, मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम। ये आया किसके लिए है? टू के लिए। लेकिन टू के साथ हमेशा नहीं आता, ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं आता तन्नू मैडम। जो टू है ये एक चीज के लिए नहीं आता, समझे मेरी बात? टू के लिए दो चीजें होना जरूरी है। टू का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अच्छा अभी इसको भूल जाओ, थोड़ा सा भूल जाओ, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहले एक रूल समझो कि मैंने कहा मैं कमरे में आ रहा हूं, आई एम कमिंग, क्या लगता है? इनटू द रूम। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनटू क्यों बोला? क्योंकि अंदर होता है इन और बाहर से कहीं आना टू, कहीं से कहीं पे जाना होता है टू, तो दोनों का मिक्स क्या बन गया? इनटू। तो टू के बारे में क्या समझ में आया? कहीं जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, इज कॉल्ड टू। ठीक है? जैसे मैं आगरा जा रहा हूं तो कैसे बोलूंगा? आई एम गोइंग टू आगरा। यहां पे मैंने इनटू क्यों नहीं लगाया? मैं आगरा के अंदर नहीं जा रहा, समझे ना? लेकिन मान लो मैं बाहर हूं, मैंने पूछा कहां हो भैया? आदि कहां हूं? आदि बोला सर मैं आ रहा हूं कमरे के अंदर, आई एम कमिंग इनटू द रूम। इनटू क्यों लगा? क्योंकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, टुनुनु। बाहर से क्या कर रहा हूं? अंदर आ रहा है ना? इज कमिंग इनटू द रूम। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, जब स्कूलों में हम अपनी मैम से पूछते हैं ऐसे दो उंगलियां निकाल के, निकालो दो उंगलियां, ये पता नहीं क्यों निकालते हैं, मैम अंदर आने दो नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा, यही कुछ मीनिंग होता है। मैं कम इन, मना करोगे? दिख रहा? तो मे आई कम इन जो उंगली निकाल के हम बोलते थे स्कूल में, तो वहां पे मे आई कम इन क्यों लगाया, इनटू क्यों नहीं लगाया? दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि मैं अंदर आ जाऊं मैडम, ऐसे हाथ निकालो, मैं कम इन बोलो, मैं कम इन, फिर से बोलो, मैं अंदर आ जाऊं। अब यहाँ पे इनटू आना चाहिए था ना उस हिसाब से, क्योंकि बाहर से अंदर आने की बात है। जब मैंने कहा किसी चीज को रख दो, मैंने कहा क्या कहा? किसी चीज को रख दो। मैंने कहा इस ग्लास को रख दो, इस ग्लास को रख दो, पुट इट। मैं ऑन तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक मैं उस चीज को ना बताऊं। मैंने कहा रख दो कहा ना सिर्फ, तो मैं ऑन क्यों लगाऊंगा या ऑन या ऑन टू क्यों लगाऊंगा जब तक मैं नहीं कहूंगा भी इसको रख दो टेबल के ऊपर, पुट इट ऑन टू द टेबल। समझे ना? मैं रख दो पर थोड़ी ना बोलता हूं। तो ऐसे ही मैडम, अगर मैंने तन्नू मैडम इतना बोला मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग,
तो क्या मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू? टू तब तक नहीं लगेगा जब तक आपकी डेस्टिनेशन नहीं बताई गई है। टू किस चीज के लिए है? उस डेस्टिनेशन के लिए। टू मतलब उस जगह पे पहुंच रहा हूं, जगह ही नहीं लगाई तो टू कैसे लग जाएगा? मैं आपके पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू, जब तक यू नहीं है तो टू भी नहीं है, तो कम के लिए नहीं लगा। ध्यान से देखोगे तो आप, मैं उसके पास जा रहा हूं, गोइंग टू हिम, उसका लगा ना, उसके पास जा रहा हूं, वो इंसान है, तब तो टू आया हमारा। तो मैं जा रहा हूं सिंपल कहूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग। क्या बोलूंगा? फिर से बोलो। तो जब तक मैं आगरा, कंझावला, कोई भी प्लेस, मुंबई, पंजाब कुछ नहीं लगाऊंगा तो टू नहीं लग सकता। जब तक नहीं लगाऊंगा तो मैं आगरा जा रहा हूं, आई एम गोइंग, जा रहा हूं मैं टू आगरा, उस जगह पर। तो जब तक जगह नहीं तो पर भी नहीं लगेगा। समझे मेरी बात? ऐसे ही मैंने कहा मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैंने बोला कमरे के अंदर आ जाऊं? तो मैंने सिंपल बोला कि मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लेकिन मैंने अगर बोला कि मैं कमरे के अंदर आ जाऊं, हमारे पास डेस्टिनेशन है, वो टू किस चीज के लिए? उस जगह के लिए है कि क्या मैं आ जाऊं यहां से उस चीज के अंदर, तो मैं कम इन टू द रूम होगा। फिर अगर हम रूम लगाएंगे तो, समझे, मैं कम इन टू द रूम। फिर से बोलो, वंस अगेन। ऐसे ही मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं तो सिंपल बोलूंगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। लेकिन अपने घर जा रहा हूं तो वहां से उस घर की, एक घर, एक हमारे डेस्टिनेशन मिल गई उस जगह की, आई एम गोइंग टू माई होम। फिर से बोलो। ऐसे मैं अंदर आ जाऊं, मैं कम इन, अंदर आ जाऊं, क्या मैं कमरे के अंदर आ जाऊं तो मैं कम इन टू द। सर उस जगह पे जाने की बात नहीं होती, फिर हमारा कुछ और, हम उस चीज के लिए बताना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में फोर आ जाता है। समझे ना? उस एक्टिविटी को करने के लिए जा रहा हूं तो इसलिए हम फोर लगाते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, उस वॉक पर नहीं जा रहा हूं, वो कोई जगह थोड़ी ना है कि वो जगह पर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू वॉक, वॉक वहां है, मैं वहां पर जा रहा हूं, तो मैं उस एक्टिविटी को करने के लिए जा रहा हूं। अब यहां घूम लो, वो भी तो वॉक ही है, तो वॉक इज नॉट अ प्लेस, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। समझे मेरी बात? तो इसीलिए गो के साथ उसमें फोर आ रहा है, क्योंकि वॉक इज नॉट एनी डेस्टिनेशन। अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी कोई प्लेस थोड़ी ना हुआ। मैंने कहा मैं वॉक पर जाता हूँ, वॉक कहाँ? मैं छत पे कर लूँ, गली में कर लूँ, खेत में कर लूँ, किसी पार्क में कर लूँ, कहीं कर लूँ, दैट इज अ वॉक। समझे? तो एक्टिविटी के लिए हम लगाएंगे फोर। आई गो फॉर अ वॉक, मैं जाता हूँ वॉक पर, आई गो फॉर, नहीं जाता हूँ तो बेटा आई गो होगा ना। आई एम गोइंग तो अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, और चला गया तो आई हैव गॉन फॉर अ वॉक। अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ पार्क, पार्क तो एक प्लेस है, एक जगह है, फिर मैं पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क होगा। क्या होगा? मैं जाता हूँ, आई गो टू पार्क। फिर से बोलो। उसके बाद हमने सीखा था कि जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करते हो, तो बोलते डू यू एक्शन। क्या बोलते हैं? क्या आप खेलते हो? पूछेंगे कैसे? डू यू प्ले? क्या आप डांस करते हो? क्या तुम गाली देते हो? डू यू अब्यूज? कैसे बोलेंगे? वन सेकंड एवरीबॉडी। कोई काम करते हो तो बोलते डू यू एक्शन। फिर से बोलो, डू यू एक्शन, डू यू प्ले, डू यू डांस। हमने कल क्या बोला था, क्या प्रैक्टिस करनी है आपको, कि मैं कोई काम करता हूं तो आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन। तो पहले आपको हाँ करना है, फिर ना करना है। वो कैसे करोगे? जैसे मैंने पूछा डू यू डांस, बोलो हाँ सर डांस करता हूं मैं, मैं डांस करता हूँ, यस आई डांस। कैसे बोलेंगे? अच्छा जी, लेकिन फ्री में डांस नहीं करता, तो आई डोंट एक्शन था ना, बट आई डोंट डांस, कांट कैसे हो जाएगा? डोंट होगा ना। कल इतने सारे सेंटेंस हमने बनाए थे, मैं कोई काम करता हूं तो आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन। मैं गाली देता हूं आई अब्यूज, मैं नहीं देता आई डोंट अब्यूज, है ना। मैं डांस करता हूं आई डांस, बट फ्री में नहीं करता, बट आई डोंट डांस फॉर फ्री। इन फ्री नहीं। अब देखो आपने अगर इन फ्री लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे सीख लेंगे कि फॉर फ्री आना चाहिए था, कि फ्री में देख के हमें इन लगाने की आदत हो रखी है हमारी, क्योंकि हिंदी में मे रट लिया हमने, मे मतलब इन, है ना, बट इंग्लिश के कॉन्सेप्ट कुछ अलग कहते हैं। तो फ्री में क्या होता है, किसी चीज में किसी रेट पर, तो फॉर होता है ना कि इन। तो मैं डांस करता हूं, बोलो आई डांस। हाँ जी वही चीज है, वो वही चीज है, रेट की बात है ना तनु मैडम, कि मैंने इसको इतने में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा, तो इन 1000 रुपीज नहीं, 4000 रुपीज मैंने खरीदा इसको, ठीक है। बोलो मैं डांस करता हूं, आई डांस, बट फ्री में डांस नहीं करता, बट आई डोंट डांस फॉर फ्री। मैंने पूछा खाना बनाते हो, डू यू कुक? फिर से बोलो हाँ सर कुक करता हूँ, आई कुक, आई कैन, यस आई कुक। आपके लिए नहीं करता, बट आई डोंट कुक फॉर यू, है ना। फिर से बोलो, गाली देते हो ना, पूछ लेता हूँ, गाली देते हो? डू यू अब्यूज? कैसे बोलेंगे? अब क्या बोलेगा दीपक? हाँ ना सर मैं गाली नहीं देता, है ना, ये बोलेगा ना, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा देता हूं, आई अब्यूज। पहले आई एक्शन बोलना था ना, आई अब्यूज,
बट सर आपको गाली नहीं देता, बट आई डोंट अब्यूज यू, मैं उसे गाली नहीं देता, बट आई डोंट अब्यूज हिम, राइट। तो ऐसे करके मैं करता हूं फिर भी नहीं करता हूं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं, पकड़ो ना टांगे, टांगे ये क्या है, ढंग से पकड़ो मैडम, लाश को ठिकाने लगा रहे हैं आराम से। ठिकाने लगाना क्या था, मतलब किसी चीज से निपटारा करना, सेंस समझो। ठिकाने की इंग्लिश ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठिकाना तो एक जगह होता है, ध्यान से समझो ठिकाना क्या होता है, कि आपका क्या ठिकाना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट क्यों नहीं कर सकते, ठिकाने के हिसाब से वर्ड गलत हो जाएगा। सेंस समझो, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बात खत्म। मैं ठिकाने लगा रहा हूं मतलब क्या, उससे निपटारा पा रहा हूँ, छुटकारा पा रहा हूँ, उसको छिपा रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। हाइड भी इतना बेसिक वर्ड है, तो यहाँ पे हाइड भी आ जाएगा। रिमूव हो सकता है, रिमूव कर रहा हूँ लाश को, रिमूविंग, आई एम रिमूविंग द कोर्प्स या डेड बॉडी कह लो, ठीक है। पकड़ो, डिस्पोज ऑफ होता है ठिकाने लगाना, है ना, अच्छे से निपटारा करना किसी का। खींचो, ओए आई एम डिस्पोजिंग, बोलो आई एम डिस्पोजिंग, फेंक दो नहर में, ऐसे करो ना, भाग तो जाओ, पसीना पूछ लो, ठिकाने लगा दी, काम हो गया। चल, आई हैव, तन्नू मैडम बोलो, लगा दी ठिकाने, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ द कॉर्प्स या डेड बॉडी, है ना। बोलो आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ द कॉर्प्स, फिर से बोलो। अच्छा बताओ, क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस, मैं करता हूं तो, बट रोज नहीं करता सर, आई डोंट डांस ऑलवेज एवरीडे, है ना, ऐसे एवरीडे लगा लो, डेली लगा लो, ठीक है, या हमेशा नहीं करता। तो कोई भी काम करता हूं तो आई एक्शन नहीं करता, आई डोंट एक्शन। इसमें 3-4 वर्ड मैंने बताए थे, ऑलवेज लगा लोगे, समटाइम्स लगा लोगे, ठीक है ना, या एवरीडे लगा लोगे, इनसे अपने आप आपका डोंट वाला सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा आप जिम जाते हो, डू यू गो टू जिम, हाँ सर जाता हूं मैं, यस। इसमें क्या लगा सकते हो सर, हमेशा नहीं जाता, रोज नहीं जाता, एवरीडे नहीं जाता, है ना, डेली नहीं जाता, कुछ भी कह सकते हो, या कभी कभी नहीं जाता, समटाइम्स नहीं जाता। आई डोंट गो टू जिम, कैसे बोलेंगे, अच्छा जिम जाना, उसके अलावा जिम करना है, वर्कआउट करना, इज कॉल्ड हिट द जिम, क्या बोलते हैं, वैसे हिट क्या होता है, मारना, और हिंदी में भी तो बोलते हैं जिम मार रहा हूँ, जिम मारता है वो, है ना। तो यहाँ पे जिम करना ही हो जाता है, वर्कआउट करना इज कॉल्ड, या वर्कआउट भी बोल सकते हैं, वो भी जिम ही करना ही होता है, वर्कआउट, ठीक है। तो मैं जिम करता हूँ, आई हिट द जिम, फिर से बोलो, लेकिन रोज नहीं करता सर, बट क्या बोला, बट आई डोंट हिट द जिम एवरीडे, एवरीडे एवरीडे, है ना, रोज नहीं करता, डेली कह लो, बोलो आई डोंट हिट द जिम डेली, फिर से बोलो, मंदिर जाते हो, डू यू, कैसे पूछेंगे, डू यू गो टू टेम्पल, हाँ जाता हूँ, टू टू क्यों लगा, टेम्पल है, मैंने सिंपल बोला क्या तुम जाते हो, तो टू क्यों लगाऊंगा, डू यू गो, समझे ना। मैंने कहा कोई चीज रख दो, पुट पुट इट, मैंने कहा अलमारी में रख दो, वही तो मैं पुट इनटू एलमायरा बोलूंगा, बेटा अलमीरा नहीं होता, इसको बोलते हैं एलमायरा, क्या बोलते हैं, वो सारे लोग एलमीरा बोलेंगे, अलमारी बोलेंगे, अलमारी तो हिंदी में आप कह सकते हो, हालांकि हिंदी का वर्ड ही नहीं है पता हो तो, ठीक है, इसको एग्जैक्ट बोलते हैं एलमायरा, क्या बोलते हैं, हाँ जी। तो मैं रख रहा हूं, आई एम पुटिंग, रख रहा हूं ना, आई एम पुटिंग इनटू एलमायरा, फिर से बोलो, अगर मैंने इतना का मैंने रख दिया तो कैसे बोलूंगा, आई हैव पुट, हैव लगेगा, रख दिया, मैंने एलमायरा नहीं बोला तो ना इनटू लगेगा ना एलमायरा लगेगा, रख दिया तो आई हैव पुट, बोलो, एलमायरा में रख दिया तो आई हैव पुट इनटू एलमायरा, अब आया समझ में जी। इनटू कब लगता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के साथ साथ अंदर जाना, सिर्फ जाना है तो टू, अंदर जाना इनटू, और पहले से ही अंदर है तो इन, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, वो कमरे में आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू द रूम, मेरी आत्मा कहाँ है, इन माय बॉडी, मेरी बॉडी मेरी आत्मा निकल के जा रही है इनटू हिज बॉडी, इनटू क्यों लगा, उसके अंदर जा रही है, ये पानी कहाँ है, वेयर इज वाटर, इन द ग्लास, है ना बेटा, इनटू क्यों, कहीं से बाहर से मूव हो रहा है कोई, वाटर इज इन द ग्लास, कैसे बोलेंगे, इन द ग्लास, अच्छा जी। ये साथ में क्या है मेरे, क्या है बताओ, कप है, क्या है, ये क्या है, कप है, मैंने इसको कप को पकड़ रखा है, ठीक है। ये पानी मैंने डाल दिया कहाँ पे, आई एम पोरिंग, मैं डाल रहा हूँ अभी, आई एम पोरिंग वाटर इनटू क्या, कप इधर है, ग्लास इधर है, पानी इधर गिर रहा है, कहाँ डाल रहा हूँ, गलत हो गया ना, अब डाल रहा हूँ, नीचे जा रहा था पानी तो, हाँ अब जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, आई एम पोरिंग वाटर, अब कप है, अब मैंने बदल लिया, देखा पहले तो ऐसे पकड़ा था, अब ग्लास है मेरे हाथ, आई एम पोरिंग वाटर
इनटू द, कहाँ डाल रहा हूँ अभी, डाला भी है मैंने, झूठ बोल रहे हो। आई एम पोरिंग वाटर, हाँ अब डाल, लीक नीचे गया, लीक लीक हो रहा है ये तो। कोमल मैडम चलो मान लेते हैं ये पानी है, ग्लास में डालो ये मत, पानी जा रहा है मेरे पेट में, है ना। सो वाटर इज गोइंग इनटू माय स्टमक, अब ठीक है ना, बोलो। इनटू क्यों, यहां से यहां पाइप के थ्रू पेट में, सुबह कहीं और, ठीक है। इनटू खाना जा रहा है मेरे पेट में, बोलो फूड इज गोइंग इनटू माय स्टमक, इसे बोलो फूड इज गोइंग इनटू, और सुबह देख लेना। अच्छा हम पूछ रहे थे कोई काम करते हो क्या, डू यू एक्शन, करता हूं तो यस आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन। जरूरी नहीं आप बट वगैरह सब कनेक्ट ना कर पाओ तो पहले दो अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। मैंने पूछा डू यू प्ले, बोलो डू यू, हाँ सर खेलता हूँ, नहीं सर मैं नहीं खेलता, नो आई डोंट प्ले, कैसे बोलेंगे, इसे बोलो। अपनी बात पे अड़ जाना, कुछ लोग होते अड़ जाते हैं, मैडम बिल्कुल नहीं मानते, समझा ले 10 लोग बैठ के सारे भाई तू गलत है, मान जा, मैं गलत नहीं हूं भाई, मैं नहीं मानूंगा, समझा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस एटीट्यूड में लोग मर भी जाते हैं बहुत सारे। दुनिया आई दुनिया गई, इस एटीट्यूड में अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत से जीवन बिताना चाहिए, है ना। क्या दुश्मनी में रखा है बेटा, क्यों नहीं मानता तू बात। ये क्या करता है, स्टिक टू गन करता है, क्या करता है, स्टिक टू गन का मतलब क्या होता है, बात पे अड़ जाना, कैसे बोलेंगे, तो ये बात पे अड़ जाता, कभी नहीं मानता किसी की, ही स्टिक्स टू हिज गन, इसे बोलो। अच्छा पूछ लेते हैं, आप भी अपनी बात पे अड़ जाते हो, बिल्कुल, डू यू तो हो जाएगा, डू यू स्टिक टू योर गन, फिर से बोलो, डू यू स्टिक टू योर गन, ना सर मैं अपनी बात पे बिल्कुल नहीं अड़ता, आई डोंट स्टिक टू माई, फिर से बोलो आई डोंट स्टिक टू माई गन, कैसे बोलेंगे, मैं अपनी बात को मान लेता हूं अगर गलत होता हूं तो, आई ईट माई वर्ड्स, अपने शब्दों को ईट कर रहे हो मतलब आपने जो बात कही आपने एडमिट किया कि मैंने गलत कहा, अपने शब्दों को खा गया, समझे ना। ईट योर वर्ड का मतलब क्या होता है, अपनी गलती जो आपने गलत बोला उसको आप स्वीकार कर रहे हो, ठीक है भाई मुझसे गलती होगी, मैंने गलत बोल दिया, आई ईट माई वर्ड्स, मैं क्या करता हूं, अच्छा जी, तो क्या आप करते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू, ना 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 ना, डू यू पीछे वाला, स्टिक टू योर गन, अपनी बात पे अड़ जाते हो, बोलो डू यू टेक टू योर गन, कैसे बोलेंगे, हाँ भाई मैं तो अड़ जाता हूँ, यस, अभी क्योंकि आई एक्शन आई डोंट एक्शन नहीं कर रहा ना प्रैक्टिस, यस आई स्टिक टू माई गन, फिर से बोलो, यस आई स्टिक टू माई गन, सर मैं अपनी बात पे नहीं अड़ता, आई डोंट स्टिक टू माई गन, स्टिक टू माई गन, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी जो मैंने कहा होता है गलत को स्वीकार कर लेता हूँ, आई ईट माई वर्ड्स, कैसे बोलेंगे, पूछ लेते हैं, आप भी अपनी गलती मान लेते हो बेटा, कैसे पूछेंगे, डू यू, वेरी गुड, फिर से बोलो सभी, डू यू ईट योर वर्ड्स, क्या कहेगी लड़की, हाँ सर मैं अपनी गलती मानती हूँ, यस आई ईट माई वर्ड्स, ना ना सर मैं नहीं मानती अपनी गलती, ऐसे कैसे, झुकना नहीं सीखा हमने, आई डोंट, बोलो आई डोंट ईट माई वर्ड्स, कैसे बोलेंगे, आई डोंट ईट माई वर्ड्स, राइट, डू यू ईट योर वर्ड्स, आई ईट माई वर्ड्स, नहीं करता तो आई डोंट ईट माई वर्ड्स, राइट, तो लिख लो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, बोलो डू यू प्ले, मैं खेलता हूं तो यस आई प्ले, लेकिन सर पबजी नहीं खेलता, प्ले पबजी, फिर से बोलो, क्या करो पबजी, पबजी था बेटा, आई डोंट प्ले पबजी, क्या बोलेंगे, अच्छा पबजी बोल दिया मैंने, बोलो सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलेंगे, सर आपसे गलती हो गई, यू आर मिस्टेकन, क्या बोलते हैं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने गलत बोला, आई ईट माई वर्ड्स, क्या बोलूंगा, मैं तो मान लेता हूँ ना, आई ईट माई वर्ड्स, फिर से बोलो, अच्छा मैं अपनी गलती मान रहा हूं तो, आई एम ईटिंग माई वर्ड्स, हाथ जोड़ो भैया मैंने गलती मान ली, लगना भी चाहिए मान रहे हो, ऐसे बैठे से नेता बैठते ना, भाई साहब नमस्ते हमें ही वोट देना, हमें ही वोट मांगने नहीं आए हो आप लोग, गलती मान रहे हो, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा शर्मिंदा भाई साहब, मैंने अपनी गलती मान ली, आई हैव ईटन माय वर्ड्स, कैसे बोलोगे, कान पकड़ लो, दोनों दोनों कान पकड़ो जल्दी, कौन पकड़ो दी, गलती मान, आई हैव ईटन माय वर्ड्स, भाई गलती मानता हूँ, भैया माफ कर दो भगवान जी, आप ही माफ कर दो, आई हैव ईटन माय वर्ड्स, मैंने गलती मान ली भैया, गलती से निकलेगा कोमल मैडम, मेरा कोई मतलब नहीं था आपको दुख देने का, ठीक है, आई हैव ईटन माय वर्ड्स, कैसे बोलूंगा, तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ भैया, यही सुखी जीवन का रहस्य है ना, आई एट माई वर्ड्स, फिर से बोलो, आई एट माई वर्ड्स, आप भी अपनी गलती मानते हो क्या, डू यू,
ईट योर वर्ड्स। हाँ सर मान लेता हूँ, यस आई ईट माई वर्ड्स। नहीं मानता तो नो आई डोंट ईट माई वर्ड्स। या तो ऐसे प्रैक्टिस करो या बोलो अपनी गलती मान लेता हूँ, यस आई ईट माई वर्ड्स, बट कभी कभी नहीं मानता। कभी कभी तो है ना, बट समटाइम्स आई डोंट ईट माई वर्ड्स। फिर से बोलो, समटाइम्स आई डोंट ईट माई वर्ड्स। तो आप कपड़े धोते हो, डू यू वॉश होता है ना, बोलो डू यू वॉश क्लोथ्स। हाँ सर धोता हूँ कपड़े तो, यस। हाँ, लेकिन कोमल मैडम धोते हो ना, बोलो धोती हूँ सर, बोलो यस आई वॉश क्लोथ्स। लेकिन सर आपके नहीं धोती, समझे, आई डोंट वॉश योर क्लोथ्स। कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉश योर क्लोथ्स। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आइल्स, PTE और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।